नमस्कार। आज अपन अब सीनियर सेकेंडरी क्लास का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी क्लास का सिलेबस आप जो 11वीं कक्षा पढ़ के आए हो उस सिलेबस से पूर्णतया भिन्न है। ग्रामर का जो नाम आपने 11वीं में सुना था उसमें ग्रामर नाम से कोई टॉपिक नहीं है, सारे के सारे टॉपिक अपने को रिटर्न में दिए गए हैं। इस सिलेबस को 2-3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले आप 2 भाग देखेंगे, जिसमें एक भाग है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन का मतलब आपको उसमें पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। दूसरा भाग है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको प्रश्न पढ़ते हुए उत्तर लिखने हैं। अब वो आप किस प्रकार से करेंगे मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे इसको। सबसे पहले जो अपन ने सेक्शन बताया रीडिंग सेक्शन, यानी पढ़ करके उत्तर देना, उसका सबसे पहला भाग है अनसीन पैसेज। आप 9वीं 10वीं 11वीं उन सब में 2 प्रकार के पैसेज करते आए हैं, उसमें आपको एक सीन पैसेज मिलता था, लेकिन यहां पर आपको कोई सीन पैसेज नहीं मिलने वाला है। पहला जो पैसेज आएगा आपके प्रश्न पत्र में वो अनसीन पैसेज होगा और 9 अंक का होगा। 9 अंक 9 प्रश्न। दूसरा भाग पैसेज का ही होगा, जिस पैसेज में से आपको नोट मेकिंग करनी होगी। आप लोगों के लिए पूर्णतः बिल्कुल नया टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। नोट मेकिंग के साथ ही उस पैसेज की समरी अपने को लिखनी है। नोट मेकिंग 4 नंबर का आएगा और उसकी समरी है वो 2 नंबर की, यानी ये प्रश्न अपने 6 नंबर का हो गया। रीडिंग सेक्शन अपने यहां पर दोनों को जोड़ते हैं तो ये 15 नंबर का अपना रीडिंग सेक्शन हो जाता है। इसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन पूर्ण रूप से 25 नंबर का है, जो अपन ने यहां लिख रखा है 25 मार्क्स, यानी 25 नंबर राइटिंग सेक्शन में है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में भी 2 प्रकार के हैं, एक इसके पक्ष में एक इसके विपक्ष में। ये भी टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, अभी तक आपने इनका कहीं भी अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन आप जैसे ही अब सीनियर में आप प्रविष्ट हो गए हैं, आपको ये टॉपिक मैं बारी बारी आपको सारे अलग अलग सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन इनको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। इसी का जो दूसरा भाग है, इससे पहले ये देखिए नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट, अगेंस्ट में या इसके 4 में, ये 4 नंबर का आता है। इनमें से इन 5 टॉपिक में से अपने प्रश्न में 2 बिंदु आते हैं, इसलिए अपन जब भी इनको करेंगे इनमें से सिलेक्टिव करेंगे, क्योंकि परीक्षा में घूम घूम करके वही आते हैं। इसका दूसरा बिंदु है रिपोर्ट। रिपोर्ट किसी भी तथ्य पर जानकारी जुटा करके अपन उसके बारे में जो जानकारी लिखते हैं उसे रिपोर्ट कहते हैं। ये भी 7 नंबर का आएगा। तो तीसरा इसका है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी एक थोड़ी सी आपके सहूलियत दे दी गई है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने 10वीं 11वीं तक जो भी पत्र पढ़े हैं 2 प्रकार के पढ़े हैं। एक अपन फॉर्मल लेटर पढ़ते थे, एक इनफॉर्मल लेटर पढ़ते थे। तो यहाँ पर आपके वो झंझट मिटाते हुए लेटर्स में केवल फॉर्मल लेटर ही आएंगे। अब ये लेटर फॉर्मल है, इसके अलग 4-5 भाग हैं जो अगली वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद में आता है अपना अगला बिंदु आर्टिकल का। ये भी 7 नंबर का, लेटर भी 7 नंबर का, रिपोर्ट भी 7 नंबर की। आर्टिकल और स्पीच, यहाँ पर 2 टॉपिक एक साथ है। इनमें से परीक्षा में एक अपने को तैयार करना होता है, क्योंकि इन दोनों में से अथवा में आता है, तो अपन एक तैयार करेंगे तो दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्टिकल और स्पीच में से अपने को एक तैयार करना, ये भी अपने 7 नंबर का आता है। आर्टिकल भी बिल्कुल नया टॉपिक है, वो देखो आप 11वीं में थोड़ा पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें जटिल कार्य है। ये आर्टिकल किसी मैगजीन में या किसी समाचार पत्र में अपन जो भी बिंदु पढ़ते हैं, ऊपर आपने देखा हुआ एक हेडलाइन दी गई रहती है, उसका वर्णन नीचे किया जाता है। इसी प्रकार से आर्टिकल में अपन उनको सॉल्व करते हैं। तो अगला इसका जो सेक्शन था वो है रिलेटेड फ्रॉम बुक्स, यानी किताबों से संबंधित अपने यहाँ किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि अभी अपन ने ऊपर जो देखे वो सारे प्रश्न अपने स्किल पर, अपने कौशल पर निर्भर थे।
लेकिन यहाँ पर अब अपन जो भी देखने वाले हैं सिलेबस में, वो अपनी 2 किताबें यहाँ प्रिस्क्राइब कराई गई है। पहली किताब जिसका नाम है रेनबो, दूसरी किताब जिसे पेनोरमा के नाम से जानते हैं। दोनों ही किताबों में लगभग 13-14 लेसन है, लेकिन रेनबो के अंदर अपने यहाँ 5 पोइम और मिलेगी। अभी तक अपन पोइम पढ़ते हैं, हमेशा पोइम का आपने 9वीं या 10वीं में एक्सप्लेनेशन किया है, कॉन्टेक्स्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर पोइम के क्वेश्चन आंसर उन दोनों से भिन्न प्रकार के आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं मैं आपको यहाँ एक बार संक्षिप्त में बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको इसका विस्तार से बताएंगे। एक प्रश्न पोइम में से आता है जिसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। हो सकता है आपको ये नाम नया लगे, लेकिन ये नाम नया नहीं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का पैसेज, जैसे अपन सीन पैसेज देखते थे, उन सीन पैसेज में से प्रश्न पढ़ करके उत्तर देते थे, उसी प्रकार का अपने यहाँ पोइम का एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है। पोइम का कोई भी एक स्टेंजा, इन 5 में से किसी भी पोइम का एक स्टेंजा दिया हुआ मिलेगा, उसके नीचे आपको 2 प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे। 2 प्रश्न 4 नंबर के होंगे, जो आप प्रश्न पढ़ते हुए उस कविता में से, उस पोइम में से उत्तर ढूंढ करके लिखेंगे। अपने को सीधे उत्तर नहीं मिलेंगे उसमें, अपन उत्तर तभी दे पाएंगे जब अपने को वो पोइम याद होगी। फिर इसी में से पोइम के आगे 3 प्रश्न इस पोइम से रिलेटेड, जैसे पीछे एक्सरसाइज दी जाती है हर एक पार्ट के, हर एक पोइम के पीछे, उन्हीं में से अपने यहाँ 3 प्रश्न 2-2 नंबर के आने वाले हैं, जो कि 6 अंक अपने अर्जित करते हैं। पोइम के पश्चात अपन चैप्टर्स में आते हैं, तो चैप्टर्स में यानी दोनों किताबों में से 2 प्रश्न 7-7 नंबर के, यानी 100 से लेकर के 150 शब्दों तक उनका उत्तर अपने को लिखना होता है। इसके लिए अपने को बहुत ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। 2 प्रश्न 7-7 नंबर के, यानी 14 नंबर के। इसी के बाद इन किताबों में से ही 4 प्रश्न 8 नंबर के, रेनबो में से भी, पेनोरमा में से भी, दोनों किताबों में से मिला करके अपन यहाँ 4 प्रश्न देखते हैं। तो आपका मोटा मोटी ये जो सिलेबस है, ये आपको बता सकता है कि आपको अभी किसी प्रकार से तैयारी प्रारंभ कर देनी है। 11वीं से मैंने कहा आपको यहाँ पूर्णतः भिन्न सिलेबस मिलेगा, किताबें भी 11वीं से अलग है, और ग्रामर का इसमें जैसे कोई टॉपिक, किसी टॉपिक का नाम नहीं, केवल राइटिंग, रीडिंग और अपने बुक से संबंधित प्रश्नोत्तर मिलेंगे। धन्यवाद। आगे वाले टॉपिक में मैं आपको राइटिंग सेक्शन का जो एडवर्टाइजमेंट है या नोटिस है, इनमें से एक बिंदु का आपके सामने डिस्कशन करूंगा, फिर आपको उसके प्रश्न देंगे, आप हमें उत्तर भेजेंगे। उत्तर भेजते समय एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस भी विषय का आप वीडियो देखें, विशेष रूप से उन्हीं आचार्य जी को प्रश्न भेजें, क्योंकि जवाब तो वही दे पाएंगे। आप अन्य आचार्य जी को नंबर भेज देते हैं, प्रश्न भेज देते हैं, उनसे हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि आप सीधे ही संबंधित आचार्य जी को ही प्रश्न भेजें। धन्यवाद।